29 मई को 22 ट्रैकरों का दल उत्तरकाशी के सिल्ला गांव से सहस्त्र ताल के लिए रवाना हुआ। रविवार शाम सभी पनियाला बेस कैंप पहुंचते हैं। अब यहां से सहस्त्र ताल सिर्फ 9 किलोमीटर दूर था। मंगलवार को सभी ट्रैकिंग के लिए निकल पड़े। सभी का प्लान था सुबह ट्रैकिंग पर जाएंगे और शाम तक सभी लौट भी आएंगे। सभी प्लान के तहत सहस्त्र ताल पहुँच गए। दोपहर 1 बजे तक सभी सहस्त्र ताल में ही थे। ऐसे में सभी ने वापस बेस कैंप लौटने की सोची। अभी तक सब प्लान के तहत ही चल रहा था। आसमान साफ था, धूप खिल रही थी, पारा भी 7 से 9 के बीच था। सब कुछ सही चल रहा था। सभी धीरे धीरे बेस कैंप की ओर आगे बढ़ रहे थे। किसी को ये पता नहीं था कि ये तूफान आने से पहले का सन्नाटा है। सभी 3 किलोमीटर आगे बढ़े थे कि अचानक मौसम बदलने लगा। धूप बादलों में छिपने लगी। 1-2 मिनट में ठंडी हवा चलने लगी और घना कोहरा छा गया। इस बीच बॉल के आकार के बड़े बड़े ओले गिरने लगे। अचानक पारा -7 से 9 डिग्री तक गिर गया। इसी बीच बर्फीला तूफान आ गया और धीरे धीरे सभी की तबीयत खराब होने लगी। एक एक कर 4 ट्रैकर बेहोश होकर गिर गए। इससे वहाँ अफरा तफरी मच गई। इस बीच अधिक ठंड के कारण एक ट्रैकर ने दम तोड़ दिया। उसे देखकर अन्य साथी भी डर गए और चारों ट्रैकरों की भी इसी डर में मौत हो गई। इसी तरह एक एक कर 9 लोगों ने दम तोड़ दिया। जैसे तैसे वहां से कुछ ट्रैकर बेस कैंप पहुंचे, जिसके बाद इसकी सूचना सैटेलाइट फोन से एजेंसी मालिक को दी गई। जिसके बाद बुधवार सुबह ट्रैकरों को बचाने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम पहुंची और रेस्क्यू टीम की मदद से 13 लोगों को बेस कैंप लाया गया। वहां से फिर हेलीकॉप्टर की मदद से सभी का रेस्क्यू किया गया। 5 जून को 5 शव और 11 सुरक्षित लोगों को बाहर निकाला था, लेकिन अभी भी तलाश उन लोगों की थी जो फंसे हुए थे। आज 4 शवों को भी निकाल लिया गया। 3 दिन चले इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद वायुसेना ट्रैकिंग रूट पर फंसे 9 ट्रैकर्स के शव आखिरकार राज्य एसडीआरएफ और वायुसेना की मदद से ढूंढकर उत्तरकाशी पहुंचा दिए गए हैं। बचाए गए ट्रैकर्स इस कदर दहशत में हैं कि वो खुद आपबीती भी किसी को बताने में डर रही हैं। ट्रैकिंग दल में 2 ट्रैकर्स और 2 स्थानीय लोग पोर्टर के रूप में शामिल थे। इनमें 19 कर्नाटक और 1 महाराष्ट्र के ट्रैकर थे। मरने वाले सभी ट्रैकर कर्नाटक के थे। रेस्क्यू टीम के मुताबिक इनके पास न तो माइनस तापमान झेलने वाली जैकेट्स थी और न ही ऑक्सीजन सिलेंडर। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर किसकी परमिशन से इन सभी को ट्रैकिंग के लिए भेजा गया? आखिर क्यों इन सभी के इक्विपमेंट्स की जांच नहीं की गई? सभी की मौत अधिक ठंड के कारण हुई। अगर सभी के पास माइनस तापमान झेलने वाली जैकेट्स होती तो आज सभी जिंदा होते। इसकी जरूर जांच होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।